वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान में जलसों का सीजन स्टार्ट हो चुका है। कल पाकिस्तान में इतवार के रोज़ जो 3 जलसे हुए। जमात इस्लामी ने लाहौर में करप्शन के खिलाफ मार्च किया। इमरान खान साहब ने यौम तासीस बनाया अपना, और उसमें भी ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब काफ़ी रगड़ा। और मुस्तफा कमाल साहब ने पाक सरजमीन पार्टी में कराची में यहाँ पर एक नई पार्टी का आगाज़ किया और बड़ा जोश व वलवला यहाँ पर देखने में आया उनकी पार्टी के पहले बहुत बड़े फंक्शन के अंदर। लेकिन हैरानकुन हद तक बात यह है, और हैरानकुन बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो है, अपोजिशन तो खैर जलसे करती ही है, नवाज शरीफ साहब भी जो है वो भी जलसों में निकल आए। उन्होंने भी आज जलसे से खिताब किया, बड़ा आड़े हाथों लिया उन्होंने अपने मुखालफिन को, और अपना केस भी डिफेंड बताने की कोशिश की। अपोजिशन ने, पैनामा लीक्स ने प्राइम मिनिस्टर को मजबूर कर दिया है कि वो भी जलसों के लिए बाहर निकल आए और अवामी इज्तिमा से खिताब करें। और ये काफ़ी भरपूर प्लान है उनका। खैर पख्तूनख्वा से लेकर सिंध से लेकर पंजाब तक वो जाएंगे। अब गवर्नेंस, लोग बहुत से लोग सवाल उठाएंगे, गवर्नेंस कौन देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा जब वो जलसों में अपना वक्त इन्वेस्ट कर रहे होंगे, ये सवाल ज़रूर आएंगे। लेकिन उससे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिजेक्ट कर दिया है उस कमीशन के TOR जो अभी तक कमीशन बना ही नहीं चीफ जस्टिस की सरबराही में, और कहा गया कि सर नवाज शरीफ साहब की फैमिली से इसका आगाज़ किया जाए एहतसाब का, ना कि 1947 से, जो कि लगता है प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से वो करना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब ने कल क्या कहा, जरा मुख्तसर सुनते हैं, फिर नवाज शरीफ साहब की बात भी सुनेंगे। LDA के 5 अरब के प्लॉट आपने दे दिए, सियासी रिश्वत में तब बच गए। ISI से आपने पैसा लिया तब बच गए। मेरान बैंक स्कैंडल में आप बच गए। कोऑपरेटिव्स में बेचारे गरीब लोगों का पैसा लूटा गया, आप बच गए। आप हुदैबा पेपर मिल के केस में बच गए। आप हमेशा बच जाते हैं, लेकिन मियां साहब अब आप नहीं बचेंगे। मियां साहब आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि किस तरह आप लोगों से टैक्स मांगेंगे, क्योंकि आप खुद टैक्स चोर हैं। किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग रोकेंगे जब आप खुद मनी लॉन्ड्रिंग करते पकड़े गए हैं। मियां साहब करप्शन करते वक्त लोगों को कैसे आप रोकेंगे जब आप खुद करप्ट हैं। TORs के ऊपर फैसला ना हुआ, अगर इंटरनेशनल फोरेंसिक कंपनी हायर ना की गई, तहरीक इंसाफ, इमरान खान और पाकिस्तानी कौम सड़कों पे आएगी। 26 तारीख से हम सिंध जा रहे हैं, करप्शन के खिलाफ तहरीक शुरू कर रहे वहां, और अगले इतवार मैं लाहौर आ रहा हूं। मुझे मियां साहब को टैक्स चोर भी कह दिया इमरान खान साहब ने, मनी लॉन्ड्रर भी कह दिया, और उन्होंने कहा करप्शन के खिलाफ तहरीक का आगाज़ करूंगा मैं, और वो कह रहे हैं मैं लाहौर आ रहा हूँ। और इससे पहले हम जानते हैं कि आर्मी चीफ ये कह चुके हैं करप्शन के खिलाफ कोई भी कोशिश की गई, प्रॉपर कोशिश, तो उसको हम सपोर्ट करेंगे। इसको इससे लिंक किया जा सकता है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कि नवाज शरीफ साहब ने भी आज जो है वो स्पीच की है, खिताब किया है आवाम से, वो भी सुन लेते हैं। मैं यहाँ पर किसी की किरदार कुशी करने के लिए नहीं आया। मैं किसी के खिलाफ अपनी जुबान इस्तेमाल करने के लिए नहीं आया। मेरे दिल में भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैंने सब्र तहम्मुल से काम लिया है। हमारी सियासत है वो खुशहाली की सियासत है। हमारी जो सियासत है वो गुर्बत के खात्मे की सियासत है। हम जो है वो धरनों की सियासत नहीं करते। हम पाकिस्तान की तबाही की सियासत नहीं करते। हम झूठ बोलने की सियासत नहीं करते। राइट, धरनों की सियासत नहीं करते और झूठ की सियासत नहीं करते। अली मोहम्मद खान साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, ये आपने प्राइम मिनिस्टर को अभी ना कुछ साबित हुआ, ना कोई कमीशन बना, ना कोई वो ये साबित हो सका कि वो मुजरिम है। अच्छा, ये तो अभी उनकी लाइन ड्रॉप हो गई मोहम्मद खान साहब की, हालांकि सवाल मेरा उनसे बनता था। डॉक्टर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद, तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब, ये मियाँ साहब को अपोजिशन ने मजबूर कर दिया, पैनामा लीग से मजबूर कर दिया कि गवर्नर्स के अहम तरीन मसाइल छोड़ के वो जलसे करने निकल आए। ये तो अपोजिशन जनाब ये काम करती है इस तरह के जो वो कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, गुजारिश ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क की सूरत हाल के हवाले से वक्तन फ़वक्तन जो भी मामलात आ रहे हैं उनके हवाले से उनकी जवाबात भी आ रहे हैं और उनकी तरफ से एक्शंस भी आ रहे हैं। अपोजिशन ने जो इल्ज़ामात लगाए, मेरा ख्याल है उनको इल्ज़ामात भी लगाए और उसके साथ साथ जो मुतालबात भी किए उनको पूरा करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमीशन का ऐलान किया हुआ है, और एन अपोजिशन के जो मुतालबात हैं उनकी रोशनी में किया। रिटायर्ड जज के कमीशन को उन्होंने मुस्तरद किया, तो हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस साहब के जो
सरबराही है उसकी सरबराही में कमीशन बना दिया गया। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे हैं ये सारे रूटीन के दौरे हैं। अभी कल भी उन्होंने एक तवानाई के मंसूबे का इफ्तिताह करना है इंशाल्लाह, आप देखेंगे इससे पहले वो कितने इफ्तिताह कर चुके हैं। बहुत सारे अवामी तामीर और तरक्की के जो मंसूबे हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब अवामी जलसों से खिताब नहीं किया, आखिर ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई था डॉक्टर साहब? आपको लगता नहीं उनकी अटेंशन फोकस हो जाएगी मसाइल से, इंतजामी मामला से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख के या उनकी एक्टिविटीज़ को देख के हमने कोई अवामी राब्ते का सिलसिला शुरू किया। और ये तो हमारी रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा था वो पूरा हो चुका है। अब अगर वो ये बयानबाजी कर रहे हैं या किसी किस्म की ऑपोजिशन जॉइंटली रिजेक्ट किया है आपके कमीशन को डॉक्टर साहब, और खुर्शीद शाह साहब ने भी शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात के बाद रिजेक्ट किया आपके कमीशन को। उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब की फैमिली का पहला एहतसाब होगा। आप इस रिजेक्शन को कैसे देखते हैं? और आपके नज़दीक जो है क्या अब ये वक्त नहीं आ गया कि अपोजिशन को या अवाम को सेटिस्फाई किया जाए और कमीशन सबसे पहले नवाज शरीफ साहब की फैमिली से स्टार्ट करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? देखिए, गुजारिश है जी कामरान साहब के हमें इस बात से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हमने उन तमाम इल्ज़ामात को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ क्योंकि अभी इस बात हम टेक्निकल बात पूछेंगे तो टेक्निकल बातों में हमारे बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भाई जो हैं वो जवाब नहीं दे सकेंगे। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर, जिस तरह अभी इल्ज़ाम भी नहीं है, ये बोतान तराशी है, ये तो बहुत ही ऐसी अजीब सी बात है जो मैं समझता हूँ कि अखलाकियात से भी गिरी हुई चीज़ें बाज़ कही जाती हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं धरने में भी, अभी भी उसे गलत साबित कर दें तो साफ करवा के अपना इन्होंने लगाए, मनी लॉन्ड्रिंग का इन्होंने, टैक्स चोरी का इन्होंने कहा जी कि पब्लिक ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने, इन्होंने कहा जी कर्जे माफ़ कराए मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने। इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके हमने कहा कि आए दूध का दूध पानी का पानी करें। TORs में हमने तय किया कि ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होंगी। और अगर नवाज शरीफ के अलावा अगर किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम है और किसी को ये खतरा है कि इन TORs की जद में मैं आ जाऊंगा और उस वजह से मैंने एक बड़ा सिंपल सवाल आपसे पूछा था, मैं ये कह रहा हूं कि भले ये इल्जामात ही सही, भले पनामा लीक्स के डॉक्यूमेंट्स फेक ही सही, ये सब कुछ गलती सही, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जैसी हस्ती के ऊपर अब इल्जाम लग गया उनके बेटों की वजह से, ये सब कुछ उनको सुनना पड़ रहा है, तो क्यों नहीं अपने आप को एहतसाब के लिए सबसे पहले पेश कर देते? ये ऑपोजिशन की डिमांड भी है, आपकी जमात के अलावा तमाम जमातों की डिमांड है। इमरान साहब करप्शन के खिलाफ मूवमेंट चलाने की बात कर रहे हैं, आर्मी चीफ कह रहे हैं कि करप्शन का क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए और हर ऐसी कोशिश को सपोर्ट करेगी आर्मी जो करप्शन के खिलाफ होगी। जमात इस्लामी वाले जो है वो करप्शन के खिलाफ धरने दे रहे हैं लाहौर में, तो आप क्यों नहीं इससे जान छुड़ाते और दंदाने शिकन जवाब देते हैं अपने मुखालफिन को और कहते हैं कि जनाब हमारा एहतसाब करें, हमसे शुरू करें, हमारे हाथ साफ है, दामन साफ है हमारा। तारिक साहब, कामरान साहब मुझे ये बताएं कि पहली बात तो ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम पानामा लीक्स में नहीं है, उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को और पूरे ख़ानदान को एहतसाब के लिए पेश किया है। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि 55 ममालिक हैं जिनका सरबराहान का बिल वास्ता या बिला वास्ता पानामा लीक्स में नाम आया है। मुझे एक बता दें मुल्क, 55 ममालिक की बात कर रहा हूँ दुनिया में, एक मुल्क बता दें जहाँ पे उनकी जो सुप्रीम जुडिशल बॉडी हो उसके सरबराह की सरबराही में कमीशन बनाया गया हो सिवाय पाकिस्तान के। आपने अपने हाथ काट के चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में कमीशन को दे दिए कि आप तफ्तीश करें, आप फोरेंसिक ऑडिटर्स मंगाएं, बैनुल-अक़वामी कंपनियों की खिदमात हासिल करें। आप सेटिस्फाइड हैं इससे? क्या कर सकते हैं? ऑपोजिशन ने रिजेक्ट किए आपके TORs को, लेकिन आप मुतमईन हैं? बिल्कुल ठीक है सर, मैं आगे चलूंगा। अली मोहम्मद खान साहब, अपोजिशन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंतशार है, पाकिस्तान तहरीक इंतशार, इनका काम मुल्क में इंतशार फैलाना है। खुर्शीद शाह ने भी कहा है कि नवाज शरीफ साहब, हजूर खुर्शीद शाह ने भी कह दिया है कि नवाज शरीफ साहब जो है अपने खानदान शुरू करें और बिलावल भुट्टो ने इस्तीफा मांगा प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करके। अपोजिशन के साथ बराबर अभी आखिर यूं करेंगे यार, प्रोग्राम चल रहा है अभी तो अपोजिशन के साथ बराबर रखता था, अभी भी है। TORs पे बातचीत हो सकती है साहब? आ रहा हूं सर, आ रहा हूं अभी आ रहा हूं, TORs पे आता हूं। अली मोहम्मद खान साहब, सॉरी आपसे टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पहले रब्ता नहीं हो सका। ये मैं स्पीच में इमरान खान साहब ने मियाँ साहब को टैक्स चोर भी कह दिया, मनी लॉन्ड्रर भी कह दिया, पता नहीं क्या कुछ कह दिया, लाहौर भी आ रहे। हजूर अभी कोई इल्ज़ाम साबित हुआ नहीं उनके ऊपर, ना उन पे कोई डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा हुआ है, पनामा लीक्स ने उनके बच्चों पे इल्ज़ाम लगाया है। आप इतनी बड़ी जजमेंट आपने पास कर दी तो ये तो आप कमीशन को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। कमीशन अगर बन भी गया कि टैक्स चोर कह के प्राइम मिनिस्टर को पहले ही फतवा दे दिया आपने। अली साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। मैं इब्तिदा इससे करूंगा
कि अगर कामरान शाहिद, जिसको दुनिया जानती है, जो एक नॉन एंकर है, वो अगर कल अली मोहम्मद से कहे कि अली साहब आपके पास ये जो बैंक में पैसे हैं या आपकी जो गाड़ी है या आपका जो घर है ये चोरी का है या ये मेरा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं ये नहीं कहूंगा कि आए पाकिस्तान के सब चोरों का एहतसाब शुरू करते हैं। मैं ये कहूंगा अच्छा सबूत लाएं। आप कहेंगे कि आपके खिलाफ तो इंटरनेशनल दुनिया में सबूत आ चुके हैं। मैं कहूंगा सबसे पहले आप मेरा एहतसाब करें, फिर बाकियों का करेंगे। अगर मैंने कुछ नहीं छुपाया, अगर मेरा ज़मीर साफ है, मैं किसी को एक प्रोग्राम ना करने दूं। मैं कहूंगा प्रोग्राम बंद करो, सबसे पहले मेरा एहतसाब करो। इस मुल्क में कुछ भी नहीं होगा, सबसे पहले अली का एहतसाब होगा। अगर मैं वजीर आजम हूँ, अगर मैं वजीर आला हूँ, अगर मैं वजीर हूँ और मुझ पर इल्जाम लगे, मैं अपना सारा दफ्तर बंद कर दूंगा। मैं कहूंगा मैं वजीर आजम हाउस तब जाऊंगा जब मेरा नाम क्लियर होगा, और उसके बाद जब मेरा नाम क्लियर होगा फिर मैं हर उस आदमी को दुनिया की अदालतों में घसीटूंगा कि मेरे खिलाफ गलत इल्जाम लगाए। ना आप कामरान शाहिद साहब, ना आप अपने आप को, मियां साहब का मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर रहा हूँ, ना वो अपने आप को अदालत के सामने पेश कर रहे हैं, नहीं पेश कर रहे, अपने आप को नहीं पेश कर रहे कि स्टार्ट करो मेरे से। वो ऐसी ही बात है जिस तरह हम कहते हैं ना, कभी आओ ना मर्दान, तो बताते नहीं है कब आओ, किधर आओ, कोई नहीं बता। वो दोस्त कहते हैं यार कभी आओ ना, चक्कर लगाओ ना, चाय पीते हैं। ये नहीं होता। जब आप बुलाते हैं कहते हैं पुराने दिन इस टाइम मेरे घर आओ ताकि चाय पिए या खाना खाएं, तो मियाँ साहब हमें ट्रक की बच्ची के पीछे ना लगाएं कि कभी आओ ना रेवरेंड, कभी आओ ना मियाँ वाली, इस तरह नहीं। आप हमें बताएं कब आप अदालत के सामने पेश हो रहे हैं, कब आप अपने घर से स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, कामरान शाहिद साहब, दूसरी बात, ये इल्जाम न कामरान शाहिद ने लगाए हैं, ना अली ने लगाए हैं, और ना जो हमारे ऑनरेबल जो जर्नलिस्ट हैं, जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के साथ काम करते हैं, जो चीमा साहब हैं, ना उन्होंने लगाए हैं। ये लीक हुए पनामा से, और मियाँ साहब की सारी एसेट्स, बच्चे, सब कुछ, बिजनेस, सब कुछ उधर सर के दर्द के लिए भी मिल जाते हैं। अभी तक उन्होंने पनामा लीक्स को लीक करने वाली किसी फर्म, किसी बंदे, किसी शख्स, किसी इदारे को अभी तक कानूनी नोटिस लंदन से नहीं गया। अगर आप साफ हैं, आप उनको कोर्ट में क्यों लेके जाते? और आप यहाँ पे कहते हैं इल्जाम लगाने वाले माफी मांगेंगे। ओ भाई, इल्जाम हमने लगाया है, कामरान शाहिद ने लगाया है। किसने लगाया है? इल्जाम जिसने लगाया है आप जाके उसको पकड़े, अदालत में घसीटे ताकि वो आपसे माफी मांगे। ठीक, तो जनाब वो अब अदालत में ही जा रहे हैं, कमीशन अदालत ही जा रही है। चीफ जस्टिस जो है उसको लीड करेंगे, और उसके पहली शिक में ये लिख दिया गया कि अगर फोरेंसिक ऑडिट चाहेंगे तो वो भी हो सकता है। तो अब आप जरा चीफ जस्टिस को भी काम करने दें, उनको भी ट्रस्ट करें। परवेज रशीद साहब की बिरता भी सुन लें, वो कहते हैं कि जिस जुडिशरी को आपने बहाल करने के लिए तहरीक चलाई, ट्रस्ट भी कर लें उस पर। जी भाई, किस तरह होगा फिर बता दें भाईजान। जी बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ। एक ऐसा कमीशन बनाएं जिसके सरबराह इमरान खान साहब हों, एक ऐसा कमीशन बनाएं जिसके सरबराह इमरान खान साहब हों। होता है जिंदगी में सख्त वक्त आता है, बिल्कुल राजी हो जाएंगे। अल्लाह हेल्प करेगा आपकी, आप सच्चे रहे तो अल्लाह हेल्प करेगा। बात सुनना मेरी, कामरान शाहिद साहब, दुनिया में एक जी सुन रहा हूँ कानून का, दुनिया में एक उसूल है कानून का, और वो ये है कि कोई भी अपने केस में जज नहीं हो सकता। नोबडी कैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज। अब सवाल ये, मैंने ये बात क्यों की? मैंने ये बात इसलिए की कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो भी अपना कमीशन की कार्रवाई करेंगे वो उन पैरामीटर्स के अंदर करेंगे जो उनको लिख के दे दिए गए हैं। वो TOR, वो किसी अपोजिशन जमात पे नहीं, जिस पे इल्जाम है उन्होंने लिख के दिए हैं कि इन पैरामीटर्स के अंदर आप हमारा एक सवाल इनसे पूछे यार TOR का, एक सवाल पूछे इनसे, अपोजिशन को मैं पूछता हूँ इनसे पूछे कौन सा TOR क्या कह रहे हैं आप, कौन सा TOR आप डलवाना चाहते हैं? इनसे ये पूछे हैं अली साहब से। TOR ये कह रहे हैं कि सबको आपने कह दिया यार, खुदारा खान से लियाकत अली खान से लेके आगे तक आप कह रहे हैं साफ करेंगे सबका। मेन चीजें बताता हूँ, नहीं लियाकत अली खान से ना, यही तो मसला है। जल्दी बता दें जरा, मैंने फिर ब्रेक ले लिया। पढ़े आपने? जी अली साहब क्या है, जल्दी पूछे TOR पढ़े हैं आपने? डॉक्टर साहब अब जब आप सुन लें, कौन सा TOR ठीक करना चाहते हैं? सबसे पहला TOR किसी जो है जज बकर अमर पे इल्जाम नहीं है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे इल्जाम है। पहला TOR ये हो कि भाई कौन सा TOR आप चेंज करवाना चाहते हैं, मुझे वो बताएं।
TOR नंबर बताएं और बताएं कि कौन सा वो जो TOR इजाफा आप कराना चाहते हैं वो बता रहे हैं आपको भाई, जो इजाफा करना चाहते हैं वो बता रहे हैं तारिक भाई, वो तो सुन लें जरा, फिर आप अपना कमेंट दीजिएगा। बताएं ना, बताएं। दोबारा बोले अली साहब, पहला TOR क्या आप कराना चाहते हैं? मेरे भाई जी जी, क्या पहला TOR आपका? कि आपने जो है गिरफ्तार शुरू की है, सबर करें, अल्लाह जी सब दिन गुजार देगा भाई आप पहली बात। अली भाई आपको सुन रहे हैं, मैं और तारिक साहब, बोले तो सही कौन क्या है पहला TOR? हाँ जी वो मुझे बोलने ही नहीं दे रहे डॉक्टर साहब। सर, आपको बोलने दे रहे, बताएं तो सही ना, आप ही बोल रहे हैं यार, बताएं बताएं। अच्छा डॉक्टर साहब आप चाय पिए तब तक। देखिए पहला TOR ये है कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो। ओ, इनके पास कुछ भी नहीं है, इसी तरह की ये ड्रामेबाजियां हैं। चलें खैर, पनामा लीक्स का जो एटम बम यहाँ पे गिरा है, वो किस पे गिरा है? वो 200 पे गिरा है, लेकिन सबसे बड़ा हाइड्रोजन बम मियां साहब पे गिरा है। मियां साहब से स्टार्ट हो। मुझे तरस आ रहा है कि आपको TOR के बारे में कुछ पता नहीं है, दूसरा सब पॉलिटिकल गुफ्तगू कर रहे हैं आप। और मेरे भाई दूसरा मेरी बात सुनने फिर जवाब दे दें। दूसरा, मैं ये नहीं चाहता कि कामरान साहब के पोते और अली मोहम्मद खान के परपोते और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के नवासे और नवासियों के टाइम ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो। मैं चाहता हूं कि अगले 2 महीनों में ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, तो इसको टाइम फ्रेम दे मेरे भाई, इसको आप लामुतनाही ना रखें। और उसके साथ तीसरी बात, आपने कहा भाई आप तो बड़ा आगे पहुंच गए। 47 से लेके 2016 तक जितनी करप्शन हुई, जितने कर्जे माफ हुए, जितनी टैक्स चोरियां हुई, और भाई सबकी करें, लेकिन सबसे पहले मियां साहब। भाई क्यों सबसे पहले मियां साहब? अली मोहम्मद खान साहब, ये तो आपकी अजीब बात है यार, करप्शन पूरे मुल्क में की है, आप कह रहे हैं जी नवाज शरीफ साहब को ही धो दें। मुझे अपने भाई जी तारिक साहब, जी मुझे तारिक अपने भाई पे तरस आ रहा है, मुझे अपने भाई पे तरस आ रहा है। सारी पॉलिटिकल गुफ्तगू कर रहे हैं, क्यों तरस आ रहा है? ना इन्हें TOR का पता है, ना इन्हें ये वो पता है लाहौर में आ रहे हैं, किसकी रायविंड में आ रहे हैं, आपको तरस आ रहा है भाईजान, क्या हो गया है तारिक एक ही बात साहब? चाहिए, बम गिरा वो है, लाहौर आ रहे हैं, प्लान लाहौर हुआ है। रायविंड में। तो खुदा को मानो यार, अगर TOR पे गुफ्तगू करनी है तो प्रिसाइज गुफ्तगू करें, टेक्निकल गुफ्तगू करें, ये सियासी जो है ना, ये जुक्तबाजी मत करें। अभी आप बहुत टेक्निकल गुफ्तगू कर रहे हैं, आप एक ऐसे कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं जिसके सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, इसलिए ये सारी और जो अभी बना ही सियासी नहीं। बातें करनी और इधर की उधर पींगे चलानी, ये पींगे ना चलाएं आप हवा में। टेक्निकल एक मिनट तारिक साहब, मैं आपको एक चीज सुनाना चाह रहा हूं। तारिक साहब, मैं आपको एक चीज सुनाना चाह रहा हूं, एक मिनट से रुक जाइएगा। तारिक फजल चौधरी साहब, एक मिनट रुक जाइए जरा, मैं जरा लोगों को एक चीज सुनाना चाह रहा हूं। हमारे जो स्पीकर है यार सादिक साहब, ही शुड बी न्यूट्रल, लेकिन उन्होंने आज धमकी लगाई है, जरा उनकी बात सुन ले जरा, एक मिनट। यार सादिक साहब की बात सुनाई, उसके बाद आगे चलते हैं प्रोग्राम में। जी, अगर वो रायविंड जा सकते हैं तो हम बनीगाला भी जा सकते हैं। पहली बात तो ये कि चले कोई पॉलिटिकल, तारिक फजल चौधरी साहब ये बात कहते हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन स्पीकर कौमी असेंबली हु शुड बी न्यूट्रल, उनको इतनी पार्टीसन गुफ्तगू करनी मेरा ख्याल से जेब नहीं देती, पार्लिमानी रवायात की स्पिरिट के खिलाफ है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि वो उन्होंने बता दिया है इमरान खान साहब की पार्टी को, इमरान खान साहब को, अगर आप रायविंड जाएंगे तो बरीगाला जाएंगे, इससे पहले जोयमा के घर भी जा चुके हैं। अली मोहम्मद खान साहब तैयार रहे आप, वो आएंगे वहां पे, आपके टिट फॉर टैट है भाई, ईंट का जवाब पत्थर से है, सीधी सी बात है, इसलिए पोस्टपोन कर दे रायविंड वाला मसला तो। जी मुफ्त मशवरा। ऑनरेबल स्पीकर साहब का ताल्लुक है, हमें तो डे वन से पता था। आज अल्लाह का शुक्र है कि स्पीकर साहब ने अपने चेहरे से नकाब उतार दिया, कि उन्होंने बता दिया कि वो कौन है बेसिकली। मैं कि आप रायविंड नहीं जा सकते वरना बलीगाला जाएंगे नून लीग। अगर आप हमें धमकी लगाएंगे तो स्पीकर साहब आप भी हैं, मियां साहब भी हैं, आपको हम इंशाल्लाह बनीगाला में सरी पाए खिलाएंगे। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, जब हम आएंगे ना रायविंड, फिर कुछ नहीं बचेगा, ये मैं बता दूं। अच्छा, ये धमकी आपने लगाई है, क्यों आप ठीक है। डाकू हैं? तारिक आप फजल संजय चौधरी खान की साहब नस्ल मसला से हैं। निपटाएं। कौन है आपके, कुछ नहीं बचेगा। ये देखें जरा, ये गुफ्तगू हो रही है, एक लेजिस्लेटिव बात कर रहे हैं, जब हम आएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। व्हाट डज इट मीन कि आप किस मतलब किस्म की मखलूक है कि जिधर आप जाते हैं उधर कुछ भी नहीं बचता। और स्पीकर साहब जहां तक ताल्लुक है उनका तो आपको एहसानमंद होना चाहिए। अगर वो आप पे शफकत ना करते तो आप असेंबलियों से बाहर पड़े होते। आपके इस्तीफे उन्होंने बड़ा अरसा रखे और मंजूर नहीं किए, उनका शुक्रिया अदा किया करें। आप उनके मकरूज हैं अली मोहम्मद खान, अभी हिम्मत कर रहे हैं, आप थोड़ा उनको शुक्रिया अदा किया करें। अच्छे लोग जो हैं वो अपने मौसम को याद रखते तारिक हैं। फजल चौधरी साहब, मैं आपको एक सवाल के लिए छोड़े जा रहा हूं, मैं इजहार लक साहब के पास जा रहा हूं। सर मैं सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा था, या चले जवाब दे दें कि ये अगर मैं ये कह रहा हूं जान छुड़ाएं, TOR में जो अपोजिशन कह रही है, PTI और खुर्शीद शाह साहब, वो TOR डाल लें एहतसाब के हवाले से, और ये रायविंड जाएंगे, लाहौर जाएंगे, मॉल रोड बंद करेंगे,
आपको पता है कि एजुटेशनल पॉलिटिक्स में इमरान खान साहब नंबर 1 है, एहतजाजी सियासत जमात इस्लामी और इमरान खान साहब इस वक्त नंबर 1 जा रही है पाकिस्तान में। बिला वजह आपको मॉल रोड के ताजर भी दुआइयां देंगे, बिजनेस खराब होगा, खुदा ना खासा राइवेंट जाएंगे, वो भी बड़ी। आपने कोई काउंटर स्ट्रेटजी सोची है? इससे बेहतर ये नहीं TOR में इजाफा कर लें जो कह रही है ऑपोजिशन, खत्म करें, जान छुड़ाएं, TOR देखी जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी। एम ये लाहौर आएंगे और राइवेंट जाएंगे। सर क्या अच्छा, इसमें क्या अच्छा है जी? तारिक फजल चौधरी साहब, आवाज नहीं आ रही मेरे हाल से मेरी। चले जी देखिए, गुजारिश है जी, मैं तो समझा ब्रेक पे जा रहे हैं जी मेरी गुजारिश है, नहीं मैं कह रहा हूं आप जवाब गुजारिश है कि TORs के हवाले से जी, TORs के हवाले से मैं ये अर्ज़ कर दूं कि आप माशाल्लाह बड़े सीनियर एंकर हैं। आप अपनी ईमानदारी से बताएं कि जितने लोग इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, TORs पर तनकीद कर रहे हैं, जी, मैं दावे से कहता हूं कि उन्होंने TORs पढ़े भी नहीं है, उन्हें TORs की अलिफ बे का नहीं पता। सारी पॉलिटिकल गुफ्तगू हो रही है जो मेरे भाई अभी अली साहब भी कर रहे हैं। मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूं कामरान साहब कि ये हमें इल्ज़ाम देते हैं ना करप्शन का, ये कहते हैं पानामा लीक्स में सिर्फ एक इशू है कि पानामा लीक्स के लिए कि ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर की फैमिली ने अपने एसेट्स और पैसा पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफ़र किया, इलीगल तरीके से किया, मनी लॉन्ड्रिंग की, टैक्स एवेजन की, कंसीलमेंट की, यही इल्ज़ाम है ना। अब ये पैसे अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, कंसीलमेंट हुई है, नाजायज़ तरीके से पैसे बाहर गए हैं, तो नाजायज़ पैसा कहीं से आया है, कहाँ से आया है? उसमें करप्शन के इल्ज़ामात हैं, उसमें आप कहते हैं जी कि आपने किक बैक्स लिए हैं, उसमें आप कहते हैं जी टैक्स चोरी की है, यही सारे इल्ज़ामात है ना। तो ये सारे इल्ज़ामात धुलने चाहिए ना, इल्ज़ामात का पता लगना चाहिए कि नवाज शरीफ और उसकी फैमिली ने टैक्स एवेजन की, करप्शन की, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, यही वो TORs हैं। ये सारी बातें TORs में यही तो सारे कह रहे हैं। हमने कब कहा जनाब के नवाज शरीफ का लंबा प्रोसेस है, 201 नंबर पे करो। चले मेरे आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, ये राइवेंट और मॉल रोड वाला बिल्कुल नहीं आगे जाऊंगा सर। तारिक भाई 1 मिनट दें मुझे जरा, 1 मिनट सर, 1 मिनट। इजहारुल हक साहब, आप न्यूट्रल बंदे हैं रिलेटिवली, ऑब्वियसली वो 2 सियासतदान हैं। इजहारुल हक साहब, ये नवाज शरीफ साहब और क्या करें? देखें, उन्होंने चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बना दिया, उन्होंने कह दिया कि जनाब ठीक है आप इन्वेस्टिगेट करें, सबको करें, मुझे भी करें, सबको करें, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्या करें? इजहारुल हक साहब। जी कामरान शाहिद साहब, थैंक यू। प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ न करें सर, उनकी पार्टी कुछ करे। अच्छा। देखिए, एक एंगल है जिस पर अभी तक किसी ने गौर तो शायद किया होगा लेकिन बात कोई नहीं करता। ये मसला है उनके लीडर का, उनके खानदान का। ये मसला मुस्लिम लीग नून का नहीं है। क्या मुस्लिम लीग नून में कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसा रजुल रशीद नहीं है कि जो ये कहे कि जनाब जब तक ये फजा साफ नहीं हो जाती, जब तक ये शक के बादल छट नहीं जाते, तब तक प्राइम मिनिस्टर साहब कुर्सी से हटे, हुकूमत पार्टी की रहे। मसला वो एक खानदान के लिए पूरी पार्टी को कुर्बान न करें और इन हाउस तब्दीली लाएं, कोई और वजीर आजम आए उनकी पार्टी से, और जब वो इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएं, अगर वो कहते हैं कि कुछ नहीं किया, क्लियर हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर वो उनकी प्राइम मिनिस्ट्री रेस्टोर हो जाएगी। इस पहलू पर क्यों नहीं गौर किया जाता? इजहारुल हक साहब, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूं और अभी भी आपका एहतराम कर रहा हूं, लेकिन आप एक चीज़ को सर मेरा ख्याल से बड़े बसत एहतराम इग्नोर कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब इस्तीफा नहीं देते। आप लोगों की हिस्ट्री का नहीं पता, रिसेंट हिस्ट्री का। 99 में नहीं दिया उन्होंने, धरनों के आकर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफा नहीं देंगे। आप कह रहे हैं इस्तीफा देंगे। नवाज शरीफ का नाम है, और जितना पूछेंगे नाम है नवाज शरीफ का, जवाब दे दें सवाल का जवाब। पूछ ले, आज ये नाम है बनाओ लीक्स में, जवाब दें इजहारुल हक साहब। क्यों इस्तीफा दें? इजहारुल हक साहब जवाब दें। मुझे आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, आपने क्या सवाल पूछा है? अब सवाल ये पूछा है कि जनाब वो इस्तीफा क्यों दे नवाज शरीफ साहब? क्या पनामा लीक्स में नाम है नवाज शरीफ साहब का? जी मैं पूछ रहा हूँ, आपने मजाक बना लिया यार। इजहारुल हक साहब, उनका नाम है कोई जो आप उनके इस्तीफे मांग रहे भाई? ये पूछ रहे तारिक साहब, और बड़ा वैलिड सवाल है। नहीं, मुझे आपकी बात नहीं समझ में आई, लेकिन मैं कुछ गैदर कर रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, इस्तीफा सर मैं ये कह रहा हूं, तारिक साहब कह रहे हैं कि इस्तीफा क्यों दे, उनका नाम नहीं है नवाज शरीफ साहब का। फ्रांस में, अमेरिका में यही होता है। दुनिया में कैमरून ने इस्तीफा नहीं दिया। पार्टी के लीडर पर सर कैमरून ने इस्तीफा नहीं दिया, सर कैमरून ने इस्तीफा नहीं दिया। पार्टी का उसको डॉजी डेव कहा गया, उसने इस्तीफा नहीं दिया इंग्लैंड में। बहरहाल मैं ब्रेक लूंगा, आपसे पूछूंगा आके मैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ है व्यूअर्स। पैनामा लीक्स जो है इस मुल्क में लगता है सारी दुनिया जिंदगी, कारोबार जिंदगी रोक दी है। और सबसे बुरी बात यह है
कि पैनामा लीक्स के प्रेशर में बहुत से लोगों के नज़दीक बादियों नज़र में नजर आता है कि नवाज शरीफ साहब सारा काम धाम छोड़ के गवर्नमेंट का अब अपोजिशन के साथ मुकाबले में उतराए अवामी इज्तिमात में। इससे सिर्फ अवाम की वेलफेयर इग्नोर होगी। जब प्राइम मिनिस्टर का सारा फोकस जलसों पर है और बेंट ऑफ माइंड में चल रहा है कि अपोजिशन ने तहरीक चला दी उनके खिलाफ करप्शन की, अब वो अपना दामन साफ दिखाएं, लोगों को अवाम में जाएं, तो इसका मतलब वो तो खुद इंतखाबी मूड में चले गए, एजिटेशनल पॉलिटिक्स में चले गए। अवाम की बात कौन सुनेगा कि प्राइम मिनिस्टर इज्तिमात से खिताब करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेरी वार्म वेलकम बैक। नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि हम इक़्तिदार के लिए इक़्तिदार की सियासत करते हैं और आज भी अपने वर्स एनिमी को भी वो नाम लेकर तनकीद नहीं करते, बुरा भला नहीं कहते। इज़हार लक साहब, आप एग्री करते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है, हालांकि इमरान खान साहब उनको कहते हैं टैक्स चोर भी कह देते हैं, पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं और दूसरे लोग भी कहते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब नाम लेके भी कुछ नहीं कहते, इक़्तिदार की सियासत कर रहे हैं, इक़्तिदार की नहीं कर रहे। इज़हार लक साहब। कामरान साहब, आज मेरा जो कॉलम छपा है वो इसी मौजू पर है जिसमें मैंने ये कहा है कि आप जी मैंने पढ़ लिया की नहीं इक़्तिदार की ही सियासत कर रहे हैं। देखें, अगर जहाँ तक उनके ख़ानदान का ताल्लुक़ है और उनके रहन सहन का ताल्लुक़ है, उनके अपने फैमिली की कदरों का ताल्लुक़ है, तो वो अक़दार हैं। वो अपने वालिद मोहतरम का एहतराम करते थे, अपनी वालदा का एहतराम करते थे, उनके बच्चे उनका एहतराम करते हैं। लेकिन जब हम इक़्तिदार के सियासत के हवाले से बात करते हैं तो ये अक़दार और होती हैं। सियासत की अक़दार देखें, आइसलैंड में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, हिस्पानिया के वज़ीर ने इस्तीफ़ा दिया है, ये अक़दार होती हैं। अक़दार वो होती है जिसमें जमहूरी तरीके पर ख़ानदान को बाहर करके, ख़ानदान के वो लोग जो मुंतखब नहीं हैं, जो ओहदेदार नहीं हैं, उनको अगर आप हुकूमत में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो कौन सी अक़दार हैं ये इक़्तिदार की सियासत है। अक़दार की सियासत वो थी जो कायदे आज़म ने की थी, बैतुल माल के पैसे का हिसाब देते थे। ठीक है जी। उनका कोई रिश्तेदार, उनकी बहन, उनके तो आपके ख्याल में आप भी ऑपोजिशन से एग्री करते हैं कि नवाज शरीफ साहब का जो है फाइनेंशियल इशू क्लियर नहीं है, उनका जो है वो प्रॉब्लम है आपके नजदीक? इज़हार साहब, खुली बात यही है आपकी? मैं आगे चलूं। बिल्कुल प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम है। और कामरान साहब, यहां मैं एक और बात अर्ज करूं कि ये मसला कानून का है, नहीं है। ये मसला ये नहीं है कि चीफ जस्टिस क्या साबित करेंगे क्या नहीं करेंगे। जहां जहां इस्तीफे दिए हैं दुनिया में, उन्होंने किसी इंक्वायरी की बेस पर नहीं दिए हैं। बिल्कुल ठीक है सर। ये अक़दार का और ये सियासी अखलाकियात का सवाल है। तारिक फजल साहब, मैं चाहूंगा आप इकट्ठे रिस्पॉन्ड करें। मैं एक चीज पूछूंगा अली मोहम्मद खान साहब से। अली मोहम्मद खान साहब, इक़्तिदार और इक़्तिदार में बहुत से लोगों ने तनकीद की है कि सब कुछ ठीक है, आप प्रोटेस्ट करें, प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर प्रोटेस्ट करें, पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट करें, लेकिन लोगों ने, आपके क्रिटिक्स कह रहे हैं कि इक़्तिदार के खिलाफ है कि नवाज शरीफ साहब का घर जहाँ उनकी वालदा मोहतरमा होती है, उनकी फैमिली होती है, आप उस पर भी चढ़ाई के लिए आप आज भी कह रहे हैं, इमरान साहब भी कह रहे हैं, तो ये थोड़ी आप ज्यादती नहीं कर रहे इक़्तिदार के लिहाज से, इखलाकियात से लिहाज से? अली मोहम्मद खान साहब, ये आपके क्रिटिक्स कह रहे हैं। देखिए, सब इक़्तिदार का सबक हमें वो सिखाएं जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर कमा के इधर लगाया हो। इक़्तिदार का सबक हमने सीखा हुआ है। जहां तक ज़ातियात की ताल्लुक है, नवाज शरीफ साहब हमारी मोहतरम है, उनकी वालिदा साहिबा हमारी दादी हैं, हमारी वालिदा हैं, हमारी माँ है, वो तो बात ही नहीं है। अभी तो हम तो रायमंड गए ही नहीं है। ऑन द सीरियस नोट, अभी तो हम रायमंड गए ही नहीं है। हमारे तो अभी जाने की बात थी एहतजाज की, लेकिन मैं इनसे ये सवाल करता हूँ कि क्या मियाँ नवाज शरीफ अपनी इक़्तिदार से लंदन जाने के मतलब लंदन यहाँ से 7-8 घंटे की मसाफत पे है, 7-8 घंटे में इतनी वो इक़्तिदार भूल गए कि ख़वातीन के घर बाहर जाके उन्होंने वहाँ पे एहतजाज करवाना शुरू कर दिया, और वो भी ऐसी खातून जिनका कोई रिश्ता नहीं है अपना इमरान खान साहब से। अब तो इब्तिदा तो इन्होंने की है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि लोगों के घरों का एहतराम होना चाहिए। सियासत के मतलब जाती इख्तिलाफ नहीं होता, हम आपस में कोई दुश्मन नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं। हाँ, हम ये समझते हैं कि मियाँ साहब से क्वेश्चन हो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, क्यों भी आपके साथ क्यों ऑफशोर अकाउंट में पड़े हुए हैं, क्या वजह है? बेनामी के नाम पे क्यों रखे हुए? मगर मेरी अगर कामरान शाहिद की गाड़ी है, कामरान कौन से नाम पे नहीं रखेगा? और आखिरी बात, कामरान, आखिरी बात आज के लिए, दुनिया में अगर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु से सवाल हो सकता था तो नवाज शरीफ साहब से भी हो सकता है। और उन्होंने जवाब खैर फौरन दिया था हजरत उमर फारूक ने काजी अल क़ज़ात के पास लेके नहीं गए थे इशू को। ये बात आप सही कह रहे हैं, इस हद तक मैं आपसे एग्री करता हूँ,
इससे ज़्यादा एग्री नहीं करता। लेकिन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आपके लिए एक बड़ा पर्टिकुलर सवाल है, आप इजहारुल हक साहब को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, अली साहब को भी कर सकते हैं कि मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आर्मी चीफ ने कुछ दिन पहले कहा कि करप्शन के खिलाफ कोई भी कोशिश हुई तो आर्मी उसको सपोर्ट करेगी। बहुत वाविला उठा गई, सियासी बयान है, नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बयान दे दिया। अब चाहे जितना सियासी बयान है, पॉपुलर बयान है, जो कुछ भी है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने कल कहा है कि करप्शन के खिलाफ एहतजाज और मूवमेंट का वो ऐलान कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा दोनों चीजें साथ साथ हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके खिलाफ एक बहुत बड़ी करप्शन के हवाले से मूवमेंट का आगाज हुआ चाहता है? और फिर आप आर्मी को कहां पर देखते हैं? बड़ा बोल्ड क्वेश्चन में कर रहा हूं, जब आर्मी चीफ खुद कह रहे हैं कि वो करप्शन के खिलाफ किसी भी ऐसी कोशिश को सपोर्ट करेंगे। आप किस तरह देखते हैं इसको? अपनी हुकूमत के लिए खतरा देखते हैं, धचका देखते हैं, सेटबैक देखते हैं? तारिक साहब, बड़ा बोल्ड क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा हूं मैं, मुझे उम्मीद है कि क्लियर जवाब देंगे। जी, मैं इंशाल्लाह आपको बड़ा बोल्ड और बड़ा क्लैरिटी से आपको इसका जवाब दूंगा। बुनियादी तौर पे कामरान साहब, आर्मी के पास बराह रास्त ऐसा कोई मैंडेट आइन में दर्ज नहीं है कि वो एंटी करप्शन कोर्ट्स लगा सकें। और अगर आर्मी चीफ ने ये कहा है कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ जो इक़दाम हैं उनकी सपोर्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हर वो कोशिश जो इस मुल्क में करप्शन को पकड़ने के लिए आइन और दस्तूर के अंदर की जाएगी, उसका फ़ौज आइन और दस्तूर के अंदर रह के उसको सपोर्ट करेगी। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब पॉजिटिव लेना चाहिए। मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ लोगों ने जो मर्जी इसकी इख्तरा निकाली, लेकिन कोई भी इदारा, कोई इमरान खान की तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं, जमात इस्लामी की तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं करप्शन के खिलाफ। ठीक है, ठीक मैं है। अर्ज कर रहा हूँ कि जिस तरह आर्मी चीफ एक क्लियर हेडेड आदमी है, उनकी बात का मतलब एक ही है कि आईनी हुदूद के अंदर जिस तरह करप्शन की ड्राइव को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है सर, आगे चलिए, मेरा वक्त बड़ा कम है तारिक भाई, और आपने कुछ कहना है? इससे पहले मैं काउंटर ले लूं। जी सर, जी मैं अर्ज करता हूँ। जी, अब आपने कहा कि इमरान खान साहब की एक तरफ तहरीक और एक तरफ हमारे जो हम आप कह रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। देखें, गुजारिश ये है कि हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ चीज़ें नहीं है। यही चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप बात कर रहे हैं एहतजाज करने की, जो आप बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर निकलने की, मैं बड़े एहतराम से, जिस तरह आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की कि वो भी कभी अपने मुखालफिन के खिलाफ, सियासी मुखालफिन की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करते, मैं भी नहीं करूँगा। लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत का मसला ये है कि जिस तरह वो चाय की देगची में इतना तूफान एकदम आ जाता है, वो ढक्कन शक्कन भी उलट जाता है, चाहे उसके नतीजे में अपना ही चूल्हा क्यों ना बंद हो जाए, ये एकदम आजकल जो है। सर, ये टाइम आपका ब्रेक ले रहा हूं मैं, आपकी तरफ से मैंने काफी सवाल पूछ रहे हैं, वैसे अली साहब से भी और इजहारुल हक साहब से भी, लिहाजा आपका ये जवाब आ गया। आपने कहा आर्मी चीफ का एक आईनी हद होती है, उसमें रह के वो काम करेगा। वैसे काश अच्छा होता अगर आप पूछ ही लेते, ISPR के जरिए पूछ लेते आर्मी से कि जनाब आर्मी चीफ ने बयान दिया, ये तो बड़ा पॉपुलर बयान है, ये तो लीडर इस तरह का बयान देते हैं, तो आपने ये बयान किस कॉन्टेक्स्ट में दिया हमें समझाए। लेकिन ये आपने नहीं पूछा। अलबत्ता वैसे आर्मी आप कहते हैं आपके अंडर है। एक ब्रेक लूंगा, वापस आता हूँ। इजहार साहब, वक्त की बड़ी किल्लत है, तबसरा कर दीजिए, ये करप्शन के खिलाफ मूवमेंट क्या नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, या पानी का बुलबुला साबित हो गई, जिस तरह इससे पहले आती रही मूवमेंट जाते ही नवाज शरीफ साहब के आगे? कोई तबसरा चाहिए आपको इजहार साहब? कोई नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए कोई ख़तरा नहीं है। अगर वो खुद इस्तीफ़ा न दें तो उनको हटाने का कोई इम्कान नहीं है। फ़ौज दरमियान में नहीं आएगी। ये अलग बात है कि जो इदारे हैं, जैसे अदलिया है, जैसे अफवाज हैं, उनकी हमदर्दियाँ ज़ाहिर है कि किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं हैं। ये तो लॉजिक की, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन जब तक नवाज शरीफ साहब खुद इस्तीफ़ा नहीं देते, उनकी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। और इस बात का बहुत कम इम्कान है कि वो यूरोप के या दूसरे जमहूरी जो मुल्क हैं जहां प्रैक्टिसेस हैं, उनकी तरह वो इस्तीफा दे दें। चलिए, तारिक फजल चौधरी साहब, मुबारक हो आपको। आपका तो आपके क्रिटिक्स भी कह रहे हैं 2018 तक आप, जी 2018 तक रहेंगे आप, मुबारक। मैं कर्ज करना चाहता हूँ, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैंडेट पाकिस्तान की आवाम ने और अल्लाह ताला ने दिया है, यकीनन ये एक राइट है, सिर्फ हमारा नहीं, जिस भी गवर्नमेंट के पास राइट है, चाहे वो सूबे में जो भी हुकूमत है, सबका अपना राइट है अपना वक्त पूरा करें। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं हैरान हूँ इस बात पे कि इजहार साहब ने 2 दफा ये बात की, इस्तीफा क्यों दें? प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है वो पनामा लीक्स में नहीं है, वो खत्म हो गया जी, इस्तीफा को ले ही नहीं रहा, बार-बार क्यों बताना पड़ता है? लेने वाले लोग अब नहीं रहे। व्यूअर्स, आज का ये प्रोग्राम था और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये मामला चलता रहेगा, ना एहतसाब होना है किसी का, ना कुछ होगा। इलेक्शन होंगे 2018 में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।